ये एक और झलकी, नया रंग। दो शहर है मक्का और मदीना, दोनों आला है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नजदीक दोनों आला है। बोथ आर सुपीरियर। मक्का भी आला, मदीना भी आला, मक्का भी बाला, मदीना भी बाला, मक्का भी मकाम वाला, मदीना भी मकाम वाला, मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। फर्क क्या है? जुमला एक है, सुनिएगा। दोनों शान वाले हैं, दोनों मकाम वाले हैं, दोनों रिफतों वाले हैं, दोनों बुलंदियों वाले हैं, दोनों उरूज वाले हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है, मक्का इबादत का किबला, मक्का इबादत का किबला, मदीना मोहब्बत का किबला। वाह सुभान अल्लाह। मक्का इबादत का किबला, मदीना मोहब्बत का किबला। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हुए ही वो रायसा बैठे हुए उनसे बात कर रहा था, तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात अता की। आप दुनिया में, ये बड़ी संजीदा सी बात है, दुनिया में किसी भी तहजीब की साइंसी तरक्की को उठाएं, जिसके आज गुण गाए जा रहे हैं, उसकी साइंसी तरक्की से 100 साल पहले आपको अदब उरूज पे नजर आएगा। आप यूनान की तहजीब उठाएं, रोम की तहजीब उठाएं, मिस्र की तहजीब को उठाएं, मशरकी और मगरबी तमाम तहजीबों के तकाबुल को उठाकर देखें। वो तहजीब जिसने बामे उरूज पे पहुंचना था, सबसे पहले उन्होंने अपने अदब को सबसे अच्छा पढ़ाया। अदब जो है जितना अच्छा पढ़ा दिया जाएगा, लिटरेचर 100 साल पहले उरूज पे पहुंचेगा, बाद में आपकी साइंस जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अदब तखय्युल पे है, अदब तखय्युल पे है, साइंस मुशाहिदा पे है, और बुनियादी चीज अदब की है। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब, तमाम तहजीबों के आप अदब को उठा लें, कुरान मजीद से बढ़कर कोई अदब नहीं मिलेगा। नहीं है। इसको साइंसी हवालों से देखें, इसको समाजी हवालों से देखें, इसको सियासी हवालों से देखें, इसको मुआशियात के हव देखें, जैसे दिल करता है देखें। और अगली बात, ये बच्चे जब भी देखता हूं, यकीन माने मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन खुदा रहा मौलाना साहब आपसे भी दस्त बस्ता ये हमें समझाते हैं, हमारे बड़े हैं, मोहसिन हैं, आप लोगों बच्चों को कुरान ना पढ़ाएं। आप कहेंगे ले भाई ये की कह रहे हैं, बच्चों को कुरान सिखाएं। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही उंदलस में, क्या वहां पे हाफिज नहीं थे? क्या वहां पे हाफिज नहीं थे? वो जहां पे करतबा जो उरूज पे था, जब अमेरिका दुनिया के नक्शे कदम पे नहीं आया था, वहां पे करतबा यूनिवर्सिटी अपने मकाम के हवाले से सबसे बुलंद और सबसे मुनफरिद थी। क्या हुआ कि वहां पे मुसलमानों को देश निकाला देना पड़ा? क्या हुआ कि आज वहां पे अजान देने पे पाबंदी है? रह गई रस्म अजान, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मर्सिया खा है कि नमाजी न रहे, ये नहीं वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। ए नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था तू जिसका टूटा हुआ तारा तुझे उस कौम ने पाला है, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदार। तो क्या करें जी? खुदारा इनको कुरान सिखाएं, पढ़ाएं नहीं। मैं अपनी बात करता हूं, हम अपने घरों में देखें क्या है, पुत्र कुरान पढ़ एक हरफ दे 10 नेकियां। खुदारा बच्चे को सवाब के पीछे ना लगाएं, बच्चे को सिखाएं। और जब बच्चा कुरान पढ़ लेगा, वो जिंदगी की सीख लेगा, वो जिंदगी के किसी शोबे में मार नहीं खा सकता। इकबाल ने ये नहीं कहा था बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हम इकबाल को भी नहीं पढ़े, बाकी तो छोड़े। इकबाल ने कहा था कुरान में गौतजन हो ए मर्द मुसलमान, कुरान में गौतजन हो ए मर्द मुसलमान। ठीक है। और आखिर में आमद मुस्तवा के हवाले से एक बात करता हूं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके दर से निकलती है राहे निजात, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। चुटक्खर खिली आरज़ू की कली, ज़मीने हरम पर वरूदे नबी,
नबी आसमानों का सुल्तान है, नबी अंबिया का निगेदार है, चुटक कर खिली आरज़ू की कली, ज़मीने हरम पर वरूदे नबी, नबी आसमानों का सुल्तान है, नबी अंबिया का निगेदार है, नबी की मोहब्बत के जौहर खुले, खुदाई के सजदे निछावर हुए, वो जूदो सखा में है मशहूर भी, नबी बादशाह भी है मजदूर भी, नबी पर्दाए आदमियत का राज, नबी अकीदे की पहली नमाज, हर एक बशर से है आला नबी। मेरा अकीदा है हर एक बशर से है आला, हर एक बशर से है आका। तेरी नजरों, अदब का मयार हमारे यहाँ क्या है? आका तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरी नगरी में पलकों का उठाना भी है बेअदबी। यानी आपको अंदाजा हो गया होगा मैं जोर सही वाला ला सकना, लेकिन समझे शेर को। आका तेरी नजरों से नजरों का मिलाना भी है बेअदबी, तेरी नगरी में पलकों का उठाना भी है बेअदबी। वो नादान है जो ऊंचा बोलते हैं तेरी नगरी में, वहां बिला तकल्लुफ मुस्कुराना भी है बेअदबी। वहां की धूप में ठंडक है जन्नत के मकानों की, वहां की धूप से खुद को बचाना ये भी है बेअदबी। शेर सुनिएगा, ये जो बुजुर्ग बैठे उनकी नजर कर रहा हूं। आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग। सारा शेर जो है वो दूसरे मिसरे में है, लेकिन पहला मिसरा आपको जोड़ेगा। आखिरी उम्र में जाते हैं, मौलाना साहब, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। बात यह है, मैं तो हूं बुलबुल, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो याद दिलाते रहना। बंदा होवे भी उस्ताद उर्दू दा ते होवे भी पंजाब वाले जड़ा छानबीन करके रख दे, फिर शेर ना आवे किवें हो सकता है? ठीक है, तो आपकी नजर ये है। मौलाना मोहम्मद उमर याकूब साहब बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत इज्जतों से नवाजते हैं। अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। कभी मदीने हम भी जाते कुछ और बात होती, वहीं राह भूल जाते कुछ और बात होती। बेदम शाह वारसी के नाम से ये शेर मिलते हैं। असल में ये बेकल उतसाई एक इंडिया के शायर थे, उनके हैं ये शेर। कभी मदीने हम भी जाते कुछ और बात होती, वहीं राह भूल जाते कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले कितने तंग नजर हैं आका, तेरे नाम पे पिलाते कुछ और बात होती। और यही नाते पाक जो बेकल सरे बज़्म पढ़ रहे थे, यही नाते पाक जो उम्र सरे बज़्म सुन रहे थे, या तैबा सुनाते कुछ और बात होती।